2025, 26, 27, 28, 29, 30, जहाँ तक ख्याल है 31 भी लड़ाई झगड़े हुकूमतों के तख्ते पलट 2030 से पहले तबाही बर्बादी महामारी बेरोजगारी गृह युद्ध सिविल वॉर इंडिया पाकिस्तान रूस नेटो यूरोप जर्मनी फ्रांस इंग्लैंड फिलिस्तीन इसराइल ईरान अमेरिका चाइना ताइवान नॉर्थ कोरिया और ये साउथ कोरिया और ये जापान, इनमें जंग। बांग्लादेश भी एंट्री मारेगा, चाइना भी एंट्री मारेगा। हुकूमतों के तख्ते पलट भी होंगे, तबाही भी आनी है, बर्बादी भी आनी है, बेरोजगारी भी आनी है, हर इंसान परेशान भी रहेगा, जंग में गिरा रहेगा, कारोबार से दूर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। बिल्कुल ये होने जा रहा है 2030-32 तक। दज्जाल का हेडक्वार्टर इसराइल, हजरत इमाम मेहंदी का हेडक्वार्टर फिलिस्तीन, और यहाँ से जंग आज 2023-24 में शुरू हो चुकी है और ये बहुत बड़े लेवल पर जाएगी जंग। पाकिस्तान में भी हुकूमत का तख्ता पलट हो सकता है, भारत के अंदर भी हो सकता है और तुर्की के अंदर भी हो सकता है। जहां तक मेरा ख्याल है तुर्की का प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान 1-1.5-2 साल के अंदर अंदर या तो इसकी सरकार खत्म हो गई, प्रधानमंत्री पद पर से हटा दिया, या फिर इसका कत्ल कर दिया गया। मैंने एक किताब में पढ़ा, किताबुल मला हिंदी, या तो कत्ल कर दिया, जहां तक ख्याल है दमिश्क की जामा मस्जिद में दमिश्क में कहीं भी इसको मार दिया गया, या फिर इसको प्रधानमंत्री पर से हटा दिया गया। 1-2 साल के अंदर अंदर तुर्की का प्रेसिडेंट कोई और होगा, लेकिन अगला जो बनने का वो इससे भी ज्यादा बेकार होगा। अगला जो बनेगा वो इससे भी ज्यादा बेकार होगा, यानी कमजोर। और अमेरिका इसराइल की फौज जब ईरान पर अटैक करेगी तो ईरान से इनको शिकस्त खानी पड़ेगी। ईरान बदले में जवाबी अटैक तगड़ा करेगा इनके ऊपर, अमेरिका की फौज के ऊपर। तो ये फौज सभी सीरिया के अंदर जाकर रुकेगी। हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि करीब है मशरिकी समंदर में तिजारत और आना जाना यानी कि रास्ते पर पाबंदी लग जाएगी। एक बस्ती वाले दूसरी बस्ती वाले में नहीं जा पाएंगे, यानी कि समंदर का रास्ता बंद हो जाएगा। और ये कब होगा? तीसरे जंग अजीम के वक्त। अब ये होगा कैसे, कब होगा? जब ये ईरान और अमेरिका की जंग होगी तो ईरान जो गल्फ वो है, गल्फ पर्शियन गल्फ जो है, जब ईरान के पास जो समुद्र है, ईरान के हिस्से में समुद्र आता है, ईरान इस समुद्र को बंद कर देगा। हजरत काब ने क्या फरमाया था? मशरिकी समुद्र, अरब के मशरिक में समुद्र है वो गल्फ वो है, जहाँ ये ईरान के कंट्रोल में जो समुद्र आता है, इसके ईरान के सामने कोई सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, इस साइड का समुद्र जो है ईरान इसको ब्लॉक कर देगा। जंग होगी तो रास्ता बंद कर देगा, जैसे यमन ने बंद कर दिया। जब रास्ता बंद कर देगा तो सामान तिजारत आना जाना, ये जितने भी सामान तिजारती जो होता है समंदर के जहाजों से, ये सब बंद हो जाएगा। ये रिवायत यहाँ पूरी होगी। और ईरान करेगा, ईरान पर अटैक होते ईरान सबसे पहले रास्ते बंद करेगा। कोई भी पानी का जहाज, समुद्र का जहाज, तेल का कोई भी जहाज नहीं आ पाएगा। तेल पे भी पैसे बढ़ेंगे, गैस पे भी पैसे बढ़ेंगे। और इसलिए इस जंग को खींचा जा रहा है इतना लंबा, क्योंकि ईरान पे अटैक होते ईरान ही समुद्री रास्ते बंद कर देगा। और ये होगा 5 साल के अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा लोगों को, बहुत कुछ। क्या क्या होगा? जंग, तबाही, रूस इंग्लैंड से लड़ना होगा, फ्रांस से लड़ना होगा, हो सकता है न्यूक्लियर अटैक भी हो जा कहीं ना कहीं। न्यूक्लियर अटैक तो होना ही है, कहीं ना कहीं होगा। कुरान शरीफ में है तो लिखा हुआ। और ये सब होगा कब? तीसरी जंग अजीम के वक्त। तीसरी जंग अजीम कब होगी? कयामत के निशानियों में। यानी तीसरी जंग अजीम जो है ये 2023, 24, 25 में, 26 में ये शुरू हो रही है। न्यूक्लियर यानी परमाणु जंग तो आगे चलकर होगी, लेकिन कयामत की निशानियों में तीसरी जंग अजीम शुरू हो रही है। कयामत की निशानी क्या है? सही मुस्लिम हदीस नंबर 2339। हुजूर ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यकसुरल मालु व यफ़ीज़ा हत्ता यख़रुजर रजुलु बिज़काति मालिही फ़ला यजिदु अहदन यक़बलुहा मिन्हु व हत्ता तहुदा अर्जुल अरबी मारुजर व अनहरा। हुजूर फरमाते हैं कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक अरब के अंदर माल और दौलत न बढ़ जाए और ज़कात लेने वाला कोई भी न मिले, और अरब के अंदर अरब की ज़मीन दोबारा चारगाहों में न बदल जाए, यानी कि हरी भरी हरियालियों में न बदल जाए, घास वास नहीं आ जाए। इस हदीस का तर्जुमा ये है। और एक रिवायत में फरमाया हुजूर ने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़क़त दलातिज़ ज़लाज़ुलु वल बलाया वल उम्रू, कि आप देखोगे यरूशलेम को जब यहूदी राजधानी बना लेंगे अपनी, तो उसके बाद में बड़ी बड़ी बलाएं चलेंगी। हदीस में आया वल बलाया, यानी कि बड़ी बड़ी बलाएं चलेंगी और जलजले आएंगे। तो ये रिवायत कब पूरी हुई? 2017 में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में अमेरिका इसराइल की राजधानी यरूशलेम को घोषित कर दिया
हदीस में लफ्ज आया है जब ये हो जाएगा, यरूशलेम को राजधानी बनाएंगे ये लोग, तो बला यानी कि बलाई चलेंगी। 2017 में यरूशलेम को राजधानी बनाया अमेरिका ने और 2019 में कोरोना वायरस आ गया। ये रिवायत यहाँ पूरी हुई। तो यानी कि तीसरी जंग अजीम की शुरुआत है, ये हो चुकी है और ये हो भी रही है। और ये इंसान को अभी आगे चल के कुछ टाइम बाद सबको नजर आने लगी है।